प्यारे बच्चों, हमारी यह बुक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कक्षा 6 इतिहास का अध्याय 5, जिसमें हमने महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम महावीर स्वामी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महावीर जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली, बिहार, गणतंत्र के कुंडग्राम में हुआ। जैन धर्म के अनुसार पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे तथा 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला तथा पिता का नाम सिद्धार्थ था। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना। वर्धमान बचपन से बहुत वीर थे। उन्होंने एक विशाल अजगर से अपने साथी के प्राण बचाए। पुन पागल हाथी को अपने वश में करके अपने मित्रों की जान बचाई। अंत वर्धमान का नाम महावीर पड़ गया। महावीर काल्पनिक चित्र। बचपन का नाम वर्धमान। जन्म 599 से पूर्व वैशाली, बिहार के कुंडग्राम में हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना अथवा अमोजा। घर त्याग व ज्ञान की प्राप्ति। 30 वर्ष की आयु में भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर त्याग दिया। तत्पश्चात उन्होंने तप करते हुए शरीर को कई तरह के कष्ट दिए। 12 वर्ष की निरंतर तपस्या के बाद जम्बीग्राम, बिहार, जम्बूपालिका नदी के तट पर रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रारंभ वे केवल्य नाम से जाने गए। तत्पश्चात अपनी इंद्रियों पर विजय के कारण वे जिन विजेता के बाद जैन कहलाए। महावीर की शिक्षाएं। महावीर स्वामी की शिक्षाएं प्राकृत भाषा में थी ताकि लोग उन्हें आसानी से समझ सके। महावीर स्वामी के उपदेश समाज में फैली उन बुराइयों का विरोध कर रहे थे जिसके कारण समाज के विकास में बाधा आ रही थी। उनकी मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार हैं। त्रिरत्न। महावीर स्वामी के अनुसार अपने पापों से बचने के लिए 3 आदर्श बातों को जीवन में अपनाना चाहिए। इन्हीं को त्रिरत्न कहा गया। यही 3 रत्न थे। सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान, सच्चा आचरण। 5 महाव्रत। महावीर स्वामी 5 महाव्रत पर बल देते थे तथा उनकी पालन करने को कहते थे। ये 5 महाव्रत हैं। अहिंसा। अहिंसा प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है। किसी को भी मन से तथा तन से हिंसा नहीं करनी चाहिए। चोरी न करना। मनुष्य को दूसरे की चीज़ों नहीं चुरानी चाहिए। संग्रह न करना। व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक धन आदि का संग्रहण नहीं करना चाहिए। सत्य। महावीर स्वामी ने सदा सत्य बोलने पर बल दिया। उन्होंने कहा, ऐसी बात न करें जिसमें कटुता हो। ब्रह्मचार्य। मनुष्य को वासनाओं से दूर रहना चाहिए। सच्चा ब्रह्मचारी वही है जो न तो विषय वासना के बारे में सोचता है और न ही इस बारे में बात करता है। व्रत और तपस्या। जैन धर्म में उपवास तथा तप पर अधिक बल दिया गया, जिससे बुरी प्रवृत्तियों का दमन होता है तथा
मनुष्य कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ईश्वर में अविश्वास। महावीर स्वामी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। वह हिंदू धर्म के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। यज्ञ और बलि में अविश्वास। जैन धर्म में यज्ञ और बलि आदि का विरोध किया जाता है। वेदों तथा संस्कृत की पवित्रता में अविश्वास। जैन धर्म के अनुसार वेद साधारण ग्रंथ हैं। इनके अनुसार वेद तथा संस्कृत को पवित्र मानने की आवश्यकता नहीं है। जाति प्रथा का विरोध। महावीर स्वामी जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि सभी जातियां समान हैं। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इनके अनुसार आत्मा अमर है, आत्मा में ज्ञान है और यह सुख दुख का अनुभव कराती है। महावीर के नाम। वर्धमान। जिन इंद्रियों को जीतने का विजेता, निर्ग्रंथ, संस्कारिक बंधनों से मुक्त, केवल सच्चा ज्ञान, अर्थ पूज्य। पुनर्जन्म। महावीर स्वामी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। महावीर स्वामी के अनुसार कर्म तथा पुनर्जन्म साथ साथ चलते हैं। 18 पाप। जैन धर्म के में 18 प्रकार के पाप बताए गए हैं जो मनुष्य के पतन की ओर ले जाते हैं। ये 18 पाप हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, दोषारोपण, असमन्वय, निंदा, चुगलखोरी, छल, कपट, मिथ्या दर्शन। मनुष्य को इन सब पापों से बचना चाहिए। 30 वर्ष तक लगातार प्रचार करने के बाद उनकी मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व राजगृह के पावा नामक स्थान पर हो गई। उस समय उनकी आयु 72 वर्ष की थी। उनकी मृत्यु के समय उनके अनुयायियों की संख्या हजारों में थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। उन्होंने जैन धर्म को एक नई दिशा दी। उनके समय जैन धर्म बहुत लोकप्रिय हुआ। उनकी प्राकृत भाषा में दी गई सरल शिक्षाओं के कारण बड़ी संख्या में लोग जैन धर्म का अपना लिया। माइंड मैप। जैन धर्म की शिक्षा त्रिरत्न, 5 महाव्रत, ईश्वर में अविश्वास, व्रत और तपस्या। वेदों तथा संस्कृत की पवित्रता में अविश्वास, यज्ञ और बलि में अविश्वास, जाति प्रथा का विरोध, पुनर्जन्म में विश्वास, आत्मा और अस्तित्व में विश्वास। आदि गुरु शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य का जन्म उस काल में हुआ जब बौद्ध और जैन धर्म जैसे अनेक मत थे। इन सभी ने सनातन धर्म के मूल आधार आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था तथा पुरुषोत्तर की आलोचना की, जिनके परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म की अवनति की तरफ अग्रसर हो रहा था। जीवन परिचय। आदि शंकराचार्य जन्म दक्षिण भारत के केरल राज्य के कालडी गांव में हुआ। उनके पिता का नाम शिवगुरु भट्ट और माता का नाम आर्यम्बा था। जब ये 3 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। यह बड़े ही मेधावी और प्रतिभाशाली थे। 6 वर्ष की अवस्था में ही यह प्रकांड पंडित हो गए और 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। माता ने उन्हें सन्यासी बनने की अनुमति नहीं दी थी। तब एक दिन नदी के किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य का पैर पकड़ लिया। इस वक्त का फायदा उठाते हुए शंकराचार्य ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो, नहीं तो यह मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। इसकी माँ ने उसको संन्यास होने की आज्ञा दे दी। दूसरी ओर मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। इस प्रकार 8 वर्ष की आयु में सन्यासी बन गए, परंतु माता ने इनसे आश्वासन लिया कि उसका अंतिम संस्कार यहीं करेंगे। उन्होंने इस आश्वासन को पूरा भी किया।
उन्होंने आरंभिक शिक्षा गुरु गोविंद भगवत पाद से ली, जिनका आश्रम नर्मदा नदी के गुरु गोविंद भगवत पाद से ली, जिनका आश्रम नर्मदा नदी तट पर ओंकारेश्वर स्थल पर था। 3 वर्ष तक यहाँ रहकर वहाँ उन्होंने बड़ा विद्या प्राप्त की। उनकी असाधारण प्रतिभा से उनके गुरु भी चकित थे और उन्हें शिव का अवतार मानते थे। गुरु की आज्ञा से उन्होंने ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की और फिर काशी चले गए। शिक्षाएं। अद्वैत मत। शंकराचार्य पहले भी अनेक वैदिक ऋषियों ने अद्वैत मत का सिद्धांत दिया। इनमें जीव और परमा को एक ही माना गया। इसे ही अद्वैतवाद कहा जाता है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या के अनुसार शरीर व व्याप्त आत्मा ही सत्य है, और जो भूत वर्तमान और भविष्य में भी रही है। भक्ति मार्ग। शंकराचार्य ने भक्ति का खूब प्रचार किया। उनका मानना था कि प्रेम और साधना से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है और सच्चा ज्ञान तो प्रेम है। उन्होंने कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, अर्थात भगवान का नाम जपो। कर्म मार्ग। इनका कर्म में अटूट विश्वास था। अपनी बाल्यावस्था में संन्यास लेने के उपरांत एक गृहस्थ की भांति अपनी माता को विधितम अंतिम संस्कार किया। संप्रदायों में एकता। उन्होंने हिंदू धर्म की सभी विचारधाराओं को एक एक करके 5 भागों में विभाजित किया, जिनमें वैष्णव, शैव, सूर्य, शाक्त और गणपति संप्रदाय शामिल थे। उन्होंने इसे पंचदेव उपासना का नाम दिया। उन्होंने योग की दृष्टि से इन 5 देवताओं का संबंध पंचभूतों अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश से जोड़ दिया। विभिन्न संप्रदायों में विभाजित भारतीय जनता को एकता के सूत्र में बांध दिया। योग साधना। उन्होंने योग साधना का भी काफी प्रचार किया, जिनका प्रभाव गोरखनाथ, कबीर एवं नानक आदि संतों पर दिखाई देता है। सन्यासियों का एकीकरण। आचार्य जी ने भारत के विभिन्न साधु संतों को भी 10 भागों में बांट दिया, जिनमें गिरि, पुरी, अरण्य, भारती, वन, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती। 4 मठों की स्थापना। भारत के चारों कोनों में एक एक धर्म दुर्ग स्थापित किए गए थे, जो इस प्रकार हैं। उत्तर भारत में बद्रीनाथ, केदारनाथ में स्थित ज्योतिमठ उत्तराखंड। दक्षिण भारत के कर्नाटक में स्थित श्रृंगेरी मठ। पूर्वी भारत में जगन्नाथपुरी में स्थित गोवर्धन मठ उड़ीसा। पश्चिम भारत में द्वारका स्थित शारदा मठ गुजरात। कक्षा को 3 समूह में विभाजित करें और प्रत्येक समूह को महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन और आदि शंकराचार्य में से एक एक चुनने के लिए कहे। ये बच्चों के लिए बताया गया है। चुने गए महापुरुषों की जीवनी को नाटक के रूप में प्रस्तुत करें। माइप मैप। आदि गुरु शंकराचार्य की शिक्षाएं। अद्वैत मत, संप्रदायों में एकता, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, सन्यासियों का एकीकरण, योग साधना, 4 मठ की स्थापना। बच्चों, हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगला अध्याय के बारे में पढ़ेंगे।